मैं उस समय देखा नहीं कि कौन तोड़ा, हो सकता है रात के अंधेरे में भी तोड़ा गया होगा, या तो वो मैं उस समय आया नहीं था। अब मीडिया में तो एक तरफा दिखाया गया जिस प्रकार दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग जिस मीटिंग की डिसीजन हुआ होगा ना, उससे पता चला होगा कि कौन तोड़ा था। नहीं, कहा तो जा रहा है कि हमारे भाई जो ईसाई समाज के हैं वो तोड़े हैं कहा जाता है, लेकिन देखे सुने में हम कैसे विश्वास करें जब तक नहीं देखेंगे। बाउंड्री तोड़ा गया था और जिसको फिर आज जोड़ा गया है। इधर देख रहे हैं कि पुराना इधर नया है, मामला क्या था? देखिए, हमारी परंपरा हमारी सभ्यता रहा है कि हमारे अखड़ाओं को भी देखा जाता है कि खुले में हम लोग हमेशा अपनी संस्कृति को लाते हैं। चाहे पाढ़ा व्यवस्था में यदि रूढ़िवादी प्रथा में देखा जाता है तो पहले हम लोग ग्राम सभा में कोई मामला होता है तो ग्राम सभा में निपटारा करते हैं, अखड़ा में निपटारा करते हैं। उसके बाद नहीं हो पाता है तो प्रखंड, जिला, मतलब हमारी इंटर पाढ़ा होती है। तो आज कहीं ना कहीं आज ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई? कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी रूढ़िवादी प्रथा से कहीं ना कहीं हमारे समाज दूर दूर तक कट सा चुका है, जिसकी वजह से आज थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के पीछे चलते हैं और हमारे पैसा भी बर्बाद होता है। हमारा जन मुद्दा तो क्लियर होता ही नहीं और सिर्फ हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आज झारखंड की स्थिति है कि अभी कल्याण मत्स्य हो या तो नगर निगम हो, उसके माध्यम से ये देख सकते हैं हमारा चबूतरा बनाया गया और ये बाउंड्री किया गया। तो पिठोरिया में पिछले दिन ये मामला आया था कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा पिठोरिया में मामला आया था। तो वो सोचते हैं कि बहुत पहले से जो सामूहिक रूप से वो लोग एक साथ यूज करते आए हैं, तो वो सोचते हैं कि वो हमारा भी हक है। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर कबर पर्व उनके द्वारा हमारे ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जा रहा था तो इनको कहा गया सरना समुदाय के द्वारा आप सहयोग कीजिए बाउंड्री करने में, या तो आप सहयोग आप विनम्र से मांगे, चाबी मांगे तो देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे लगता है कोई ऐसे शक्तियां काम कर रही होंगी जो आज यहाँ पर सामूहिक बैठक में नहीं पहुंच पाना हो सकता है। वो उनका पीछे कुछ शक्तियां ऐसे काम कर रहे होंगे, उनको इस्तेमाल कर रहा है कोई। उसके बाद आपस की जो भाईचारा हमारी रही है, सरना ईसाई हो, एक साथ हम लोग, चाहे वो कोई भी अखड़ा हो चाहे जतरा हो, एक साथ हम लोगों ने एक एक जगह हमारा भाईचारा रहा है। जिस प्रकार आज कुर्मी महतो, जिस प्रकार आदिवासी के बीच भाईचारा रही है हमारी सहिया का या तो सरहुल प्रसाद का, उसी प्रकार से आज एक एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जो पीछे जो शक्तियां काम कर रही है। तो ये एक लगता है लोगों का एक बहुत भारी षड्यंत्र है जो झारखंड में हावी हो चुकी है। तो ऐसे शक्तियों से आज हमें मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। जो गलत है, जो गलत है, आप यदि बाउंड्री करने साथ में देते तो आपको यहाँ के भाई लोगों को कहना है कि हम लोग कहे नहीं देंगे चाबी, वो सामूहिक रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप हिस्सा भी खोज रहे हैं। तो आपको एक जगह आपको चाहिए अगर हक, तो आपको एक जगह आना होगा, तब जाके आपका भाईचारा जो हमारे पूर्वजों ने इस जमीन पर, याखड़ा पर, समुदाय पर बना के रखे हैं, वो कायम रहेगी। और फिर से मैं ये उत्पन्न जो समस्या हो रहा है उसमें कहना चाहूंगा, हमारी रूढ़िवादी प्रथा पाढ़ा में सिस्टम होता है, अगर वो सिस्टम हम कायम रहेंगे तो ना कोर्ट में जाने का नौबत आएगी, ना थाना में जाने की नौबत आएगी। हमारी आखड़ा में, हमारी पाढ़ा में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में परंपरा रही है और हमारे नीति सिद्धांत रहे, प्रशासन खुद की हमारी रही है। लेकिन सबसे भूल जाने के कारण जिस प्रकार देख रहे हैं आज बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजनों का, कोई यूथ होने के नाते हम उनका आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं। तो आज उनके पास जो ज्ञान है, हमारी अखड़ा का ज्ञान, परंपरा का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, तो हम अगर आदर सत्कार नहीं करेंगे सीनियर सिटीजन का, तो कैसे उनके द्वारा जो हमारी पाढ़ा व्यवस्था, रूढ़िवादी प्रथा में जो नियम कानून बन रहे हैं, जो एक कभी ना हमारे मुस्लिम चाहे महतो भाई के साथ लड़ाई किए और ना हिंदू ना सरना के साथ लड़ाई किए, वो सिस्टम को कैसे सीख पाएंगे? हमारे पूर्वजों ने सबके लिए लड़ा,
हमारे पूर्वजों ने हर संस्कृति के लिए खड़ा, हर खतरे में से खड़ा रहा। तो जाहिर सी बात है जो भी गलत किए हैं वो गलत है, उसके लिए कोर्ट कचहरी को यहाँ ठहराया गया है और वो एक्शन ले रहे हैं। और सुबह से देखे हमारे प्रशासन यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। तो आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आग लगाने का जो मंशा है, इसे सिरे से आदिवासी समाज खारिज करता है। और आने वाला समय में जो अमन चैन का भाईचारा का जीवन हम जीते आए हैं, एक अखड़ा, एक संस्कृति, एक यात्रा स्थल में हम करेंगे। और जो भी आपका व्यवहार रहा है, आप यदि गलती किए हैं, चाहे हमारे सरना समुदाय को हो चाहे ईसाई समुदाय से, आपको सामना करने की जरूरत है, आपको माफी मांगने की जरूरत है। कोई भी गलती किए हैं। तोड़ा कौन है ये कहा जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व हो सकता है, या तो इनका कहना है कि हमारा भी हिस्सा बनता है। किनका कहना है? किनका कहना है? हमारे समाज के लोगों के द्वारा, आदिवासी का कहना है कि हाँ, सरना समाज का कहना है कि यहाँ से शुरू से हम लोग यहाँ पर एक साथ रहते आए हैं, नाचते आए हैं, तो हमारा भी हिस्सा बनता है, उनका कहना है। और हमारे सरना समुदाय का कहना है कि हम लोग बाउंड्री कर लिए हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कौन कहता है? कुर्मी कहता है कि आदिवासी कहता है, क्रिश्चियन कहता है? मैं शुरू से कहा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब हमको चाहिए कि ये तोड़ा कौन? आदिवासी तोड़ा या क्रिश्चियन तोड़ा या कुर्मी तोड़ा या मुसलमान तोड़ा? पहली बात, मैं उसमें देखा नहीं कि कौन तोड़ा। हो सकता है रात के अंधेरे में भी तोड़ा गया होगा, या तो मैं उसमें आया नहीं था। अब मीडिया में तो एक तरफा दिखाया गया, जिस प्रकार दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग जैसे मीटिंग किए, डिसीजन हुआ होगा ना, उससे पता चला होगा कि कौन तोड़ा था। नहीं, कहा तो जा रहा है कि हमारे भाई जो ईसाई समाज के हैं वो तोड़े हैं, कहा जाता है। लेकिन देखे सुने में हम कैसे विश्वास करें जब तक नहीं देखेंगे। अगर मैं तोड़ा, अगर उसका वीडियो है तो हम विश्वास करेंगे हाँ फलना तोड़ा। आपका कहने का मतलब है कि आदिवासी लोग इस बाउंड्री को यहाँ पे कैप्चर कर रहे थे, उस समय क्रिश्चियन लोग इसमें हेल्प नहीं किए थे। उसके बाद वो लोग बोले कि हमको चाबी दो, तो आदिवासी लोग का कहना था कि हम चाबी नहीं देंगे, यही ना? वो यहाँ पर सबों का प्रार्थना समूह चलता था, ठीक है ना। सरना समुदाय भी यहाँ प्रार्थना करते थे, ईसाई समुदाय क्योंकि खुला था उस समय। सरना समुदाय प्रार्थना थोड़ी करता है। नहीं, पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ जो सरना समुदाय है ना, साथ में जब खुला था उसमें सब कोई आपसी भाईचारा के साथ रहता है। लेकिन बाउंड्री होने की वजह से जो सरकारी मद हो या नगर निगम जो कल्याण मद से, जिस प्रकार मैंने पिठोरिया के एग्जाम्पल दिया, वो तो मुस्लिम समुदाय द्वारा। हाँ, तो वही चीज है, जब सभी समुदाय के एक साथ जब खुला था उसमें रहते थे, ठीक है ना। आज यदि उनका कहना है कि हमारा भी हिस्सा पड़ना चाहिए, तो आप अब वो सरना समुदाय का कहना आप चढ़ जाते हैं, और ईसाई समुदाय का, यहाँ सरना समुदाय का कहना है कि आप चर्च जाते हैं, तो आप, हम तो चर्च में मांगने नहीं जाएंगे। तो अभी आप बोले बहादा कि नहीं, सो आदिवासी और क्रिश्चियन एक ही है, हम लोग सब मिलजुल के एक ही अखड़ा में सब प्रोग्राम करते हैं, तो फिर दिक्कत क्यों हो रहा है? वो चर्च जाता है, आप लोग भी जाइए। जिस समय ये खुला जगह थी, उस समय सभी एक जगह क्रिश्चियनिटी कब आई? तो अभी आपका जो नेत्री है, जो सना केरकर, वो तो डायरेक्ट बोलती है हम लोग एक ही माँ के हैं, एक ही माँ का औलाद है, तो फिर आप लोग फिर लड़ क्यों रहे हैं अलग अलग? हाँ, ये तो सवाल बनता है कि आज लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का शिकार है। चाहे इस सरना स्थल का बात हो या हर जगह। देखिए, हमारे कठल मोड़ में एक सरना स्थल है, वहां पर बड़े बड़े मंदिरें बनाई गई है, तो क्या हम उसको लूटने जाएंगे? क्या हम उसको मारने जाएंगे? अरे वो आस्था कर रहा है, अब भाईचारा में होकर वो मंदिर बना लिया है, सरना स्थल बना लिया, तो क्या हम वहां पर लड़ाई करके उनको मार के हम अपना जमीन छीनने जाएंगे? तो भाईचारा के एवज में इनके सरना समुदाय की तरफ से बोला गया, आप हमको मदद कीजिए, ईटा जोड़ाई में मदद कीजिए या कुछ सामूहिक कार्य में मदद कीजिए, तो हम आपके लिए सौहार्द से हम आपको भाई मानते हैं। जिस प्रकार आपने कहा एक माँ के कोख के बच्चे हैं, तो आपको हम सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको कहा गया कि आप चाबी देंगे, लेकिन
इनके तरफ से जल्दबाजी था। जिस प्रकार अभी कब्र पर पहुंचा है तो उनका होता है कि रात में ये लोग ठहराव के लिए जगह खोजते हैं। तो ये बाउंड्री होने की वजह से ठहराव ये होने में समस्या हो रही है रात में उनको रुकने के लिए। तो उनको कहना था कि हमको चाबी दे दिया जाए, हम भी यहाँ रुकेंगे। तो ये सिर्फ छोटी सी एक बात को बड़ा बतंगड़ बना के एक प्रकार से यहाँ पर गलत तरीके से समाज को परोसना, और जिस प्रकार आज पूरा झारखंड में पूर्वी महतो आदिवासी को बीच वर्सेस पूरा झारखंड में जिसके एवज में लंबा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप बोले कि हम लोग मिलजुल के सब एक अखड़ा में सब प्रोग्राम किए हैं। हम आज तक ये नहीं देख रहे हैं कि जो सरना झंडा आप लोग कहता है वो चर्च में कहीं नजर नहीं आता है। वो सरना झंडा चर्च में हमारे बुद्धिजीवी लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये वाला झंडा है ना, हम लोग अगुआ लोग ये अमेरिका से लेके आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय फ्लैग है, तो आप उसको मानिएगा? अरे अपना झंडा अपना आस्था है। नहीं तो चर्च में कहाँ नहीं लगाता? वो लोग चर्च में कुछ भी झंडा नहीं लगाते, उनका झंडे नहीं है। वो लोग सरना नहीं मानते चर्च में झंडा, ईसाई लोग तो वही तो बोल रहे, वो लोग कुछ भी झंडा नहीं लगाते। तो मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि फिर वो लोग सरना नहीं है, सरना धर्म लोग नहीं मानता है। आप देखे होंगे। चलिए आपका बात को मैं बोल रहा हूँ, आज सरना धर्म हमें दिया कहाँ है? वो लोग तो खुद बोलते हैं आप हमको दीजिए ना कोई कैटेगरी, कोई संरक्षण, कोई आरक्षण, कोई धर्म कोड, ताकि हमारे जमीन बच सके। आप 5वीं 19 क्षेत्र में कितने रांची खाली हो गया, हमारा आदिवासी खत्म हो गया, उसके जमीन खत्म हो गया, तो आप कोड भी नहीं देना चाहते हैं और एक लटका के रखे हैं। आप बोलते हैं कि आप, वो तो खुद से ईसाई लोग बोलते हैं कि आप पहले कोड तो दीजिए, उसके बाद ना हम आप बोलेंगे कि हम अपने धर्म को। कोड है ना, कोड ईसाई का है, सरना का नहीं है। वो सब छोड़िए, वो चीज मैटर पे नहीं। अब मैटर आते हैं, आप आदिवासी हैं, मानते हैं? आदिवासी लोगों का परसों ये एक्सीडेंट हुआ बुंडू में, ठीक है। कुछ दिन पहले बीआईटी मिश्रा में एक आदिवासी महिला के साथ रेप किया दूसरे समुदाय के लोग ने। और कुछ दिन पहले यहाँ खसमार में आप देखे होंगे कि आदिवासी लड़की के साथ में, नाबालिग लड़के के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो आप लोग सिर्फ हर जगह सिर्फ नेतागिरी ही कर रहे हैं। जहाँ पे आपको इज्जत बचाना, जहाँ पे मर्यादा बचाना, वहाँ पे आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी सही आपने कहा कि जहाँ पर हमें जरूरत होता है उस जगह में हम नहीं जा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी छोटी सोच, ओछी सोच को दर्शाता है कि हम जहाँ पर हमारी ताकत दिखाना चाहिए, जहाँ पर हमारी ताकत दिखाना चाहिए, उस जगह पे हम लोग अपना सहभागिता को पेश नहीं कर पाते हैं। आज हमारा ही जमीन लुटा रहा है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, हमारी माटी सुरक्षित नहीं है, हमारी स्थानीयता की बात कोई नहीं करता। सरकार आने से पहले आपने कहा ये देंगे, वो देंगे, ये मुद्दा लाएंगे। सरकार की बात छोड़ दीजिए, आप लोग इतना अगुआ है ना जी, इतना हर एक जगह पे। अभी जैसे यहाँ पे बाउंड्री टूरा, आप लोग यहाँ पे आए हैं ना, आदिवासी कुर्मी में लड़ाई हुआ, आप लोग वहाँ पे प्रदर्शन किए ना, तो जब वहाँ पे इज्जत लूटा जा रहा है तो आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं खड़ा होते? सही बात कहा। जैसे आप लोग अगुआ नहीं है तब आदिवासी का, आप लोग सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। इसमें तो खुला यही चीज आता है, खुल के। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज देखिए, हमारे इज्जत की बात हो या तो हमारे 4-5 जन बुंडू तमाड़ में मारे गए, तो मैंने पहले भी कहा था यदि आज जान माल की हानि होती है तो उनका जिम्मेदार कौन लेता है? उनके जिम्मेदार कौन लेंगे? तो आज कोई खड़ा नहीं हो रहे, पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि मुझे तो उस ये जनसभा में बुलाया नहीं गया था। और मैंने ये भी कहना चाहता हूं कि आज अगर 4 करोड़ 4.25 करोड़ आबादी 1-1 रुपया भी अगर देगा तो उनका बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा, उनका बच्चा कभी अशिक्षित नहीं रहेगा, उनका लोग का जो अस्पताल में ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कभी बिना ट्रीटमेंट का मरेगा नहीं। लेकिन आज देख रहे हैं कि मरने की संख्या बढ़ते जा रही है। 5 था, अभी 7 हो गया, सुन रहे हैं 6 हो गया। तो यदि आज उसी के बदले में आज जो एकजुटता यहाँ दिखा रहे हैं और दूसरे जगह दिखा रहे हैं, अगर हम पूरे जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे झारखंड में
उलगुलान आंदोलन तेज किया, उस प्रकार से यदि एक एक रुपया भी समाज अगर उनके परिवार को देगा, एक एक रुपया भी, चाहे 5 रुपया चाहे 2 रुपया, तो हमको लगता है करोड़ों करोड़ उनको सहयोग राशि दिया जा सकता है। तो उन सब बातों में हमारे लोग पहल नहीं करते हैं। आपने सही कहा, मैं उनके बात आपके बात सहमत हूँ। चाहे हमारी बेटियों का इज्जत लूटा जाता है, विदेश बेचा जाता है, बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई, और उसके बाद वहां से शोषण होके पीड़ित होके यहाँ आते हैं। उन सब बातों में हमारी ताकतें, हमारी सामाजिक ताकतें गौण हो जाती है, छिप जाती है। और जहां पर हमारी ताकत आवश्यकता होती है, वहां पर ना दिख के गलत गलत जगहों पर वाकई में हमें ताकत दिखाया जाता है। ये अति दुख की बात है हमारे हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर कौम के लिए। तो जो सना केरकेट्टा जी अपना सोना का हार बेच के मदद कर रहे हैं, आप क्या बेच के मदद कर रहे हैं? जो सना केरकेट्टा जी अपनी सोने का हार बेचकर मदद कर रहे हैं, ऋण से पीड़ित लोगों को। तो एक जन अगर मदद करेगा, सोना बेच दे, चाहे घर बेच दे, चाहे जमीन बेच दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ आप अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पूरे समाज को आप एक साथ अगर एक एक रुपया देगा तो 4.25 करोड़ आप जमा कर सकते हैं। और एक सोना आप बेच के कहिएगा कि हम अपनी कुछ अपेक्षाएं पूरी, महत्वाकांक्षाएं पूरी लिए, या तो समाज की ओर ध्यान खींच लें, तो गलत चीज। आपके देखने के लिए जब लाखों संख्या जुट सकते हैं, आपके भाषण सुनने के लाखों करोड़ों संख्या जुट सकते हैं, तो एक आह्वान में आपको 1 रुपया क्यों नहीं दे सकता है? अगर 4.25 करोड़ लोग 1 रुपया अगर दे देगा, तो आज हमारे लोग मर के बढ़ रहे हैं, जनसंख्या, वो मरेंगे नहीं, उनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, उनके अशिक्षित नहीं रहेंगे। जो बुंडू तमाड़ में हादसा हो रही है, बुंडू तमाड़ में उन लोगों का दफन नहीं हुआ, देख रहे फिर से वही आक्रोश रैली फिर से किया जा रहा है। हाँ, गुमला में देखिए आपको 3 तारीख को भी रखा जा रहा है, बुंडू में भी रखा जाता है। तो ये मैंने पहले भी कहा था, हर जगह आज कहीं ना कहीं ओछी राजनीति करने का प्रयास किया जाता है, और वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर गठबंधन की सरकार है। आप वहां पर गठबंधन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है बुंडू तमाड़ में मृत्यु होने के बावजूद भी स्थगित नहीं होना, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश, गरीब मर जाए मिट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रैली चलता रहे और उनकी मंसूबा भी वो कामयाब होता रहे। तो यही इनकी इच्छा है कि गरीब का बच्चा पलायन हो जाए, गरीब का बच्चा भूखे मर जाए, गरीब का बच्चा खत्म हो जाए, उनका भविष्य गड्ढा में चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं। इनका नेतागिरी चमकते रहेगा और 2029 का भी ये लोग सपना अभी से ही देख लिए हैं। तो ये अति दुख की बात है। आज बिहार हो चाहे झारखंड हो, हर जगह हमारा जमीन में सुरक्षित नहीं है, उस पे ध्यान नहीं जाती है। देखिए जहां भी आप देखिए हमारी 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र, चाहे देहात में जाइए, चाहे गांव में जाइए, शहर में जाइए, हमारी सेंटे की जमीन लूटा जा रहा है। उसको न सरकार का ध्यान है, न हमारे समाज को ध्यान है। जो हाँ, वही लोग ले गया अधिकार ना। बस 2-4 लोगों को टारगेट करके सारा लग रहा है कि अधिकार हमें वही दिला देंगे, वही हमारा मसीहा बन जाएंगे, वही हमारा सरकार बन जाएंगे।